बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको इंतहाई आसान गला सिखाने के लिए आया हूँ लुप्स वाला और बहुत आसान तरीके से बताऊँगा। आज मैं आपको बनाने का तरीका पूरे ध्यान से आपने वीडियो को देखना है। इंशाअल्लाह ताला आज आप एक अच्छा गला बनाना सीख जाएँगे। तो चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो मैं उन तक पहुँचा सकूँ। देखें 24 चेस्ट नाप की ये शर्ट है जिनका गला मुझे बनाना है। ये हमेशा मैं नाप कर इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि कितना गला किस नाप में बनता है। तो ये प्रिंट भी इसका बहुत खूबसूरत है। तो इस पर हमने बनाना है गला। बुकरम को हम रखेंगे इस तरह फ़ोल्ड करके। गला कटिंग करने का तरीका बिल्कुल आसान और बिल्कुल सादा। देखें इस तरह से हमने इसको बुकरम को रखना है और 7 इंच चौड़ाई गले की हमने रखनी है। 24 चेस्ट पे 7 चौड़ाई काफ़ी रहती है, फिर भी अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा-बड़ा गला कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, ठीक है? कस्टमर की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब देखें 24 चेस्ट पर वैसे तो 7 इंच डीप रखते हैं, पर इसका गला नोक वाला है, तो हम साढ़े 7 की डीप रखेंगे। ये मैं हमेशा कहता हूँ नोक वाले गले में डीप आधा इंच बढ़ के लगती है। ठीक है, 2.5 इंच ऊपर हमने इसकी डीप से एक निशान लगाना है इस तरह और यहाँ से हमने गले की गोलाई देनी है। गोलाई आपने थोड़ी-सी फैलाकर देनी है, ज़्यादा गोल नहीं करना क्योंकि इस गले पर थोड़ी-सी फैली हुई गोलाई अच्छी लगती है जिस तरह मैंने गोलाई दी है। अब देखिए यहाँ से हमने बनाना है एक लीफ। तो इस तरह देखें हमने यहाँ पर एक आइस टाइप का इधर होल बनाना है। यहाँ से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे आधा इंच 1 पॉइंट बिल्कुल सेंटर से और इस तरह से देखें हमने इसको ऐसे करके शेप देना है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। गला मार्किंग हो चुका है। ये 2.5 इंच का लीफ भी हमारा बन चुका है। अब देखें ये जो डीप का निशान था उससे 8 इंच नीचे हमने निशान लगाना है इस तरह। ऊपर से अगर हम नापेंगे तो देखें 14.5 इंच इसकी टोटल लंबाई है। फिर भी आपके नाप पर, आपकी हाइट पर डिपेंड करता है। आप इसको 8 की जगह साढ़े 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं अगर आप स्लिट लंबी पहनते हैं तो। ये सारे निशान हमारे लग चुके हैं। इधर हमने बुकरम का मार्जिन छोड़ना है तकरीबन आधा इंच 1 पॉइंट इस तरह से हमने इसको देखें यहाँ से मार्किंग करना है और ये जो नीचे डीप का निशान लगाया था यहाँ से भी हमने बुकरम का मार्जिन आधा इंच 1 पॉइंट का नीचे से भी छोड़ दिया है। अब इस गले की कटिंग करने का तरीका बिल्कुल आसान, जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पर हमने देखें इस तरह यहाँ पर गले की कटिंग करनी है। नीचे तक मैंने इसकी स्लिट की कटिंग कर ली और ये यहाँ से जहाँ से मैंने इसके गले का स्टाइल दिया है, अब इस जगह पर हमने मार्किंग पर कटिंग कर ली है। देखें गला कितनी जल्दी और कितना खूबसूरत कटिंग हो चुका है। इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लेंगे। 7 इंच चौड़ाई रखी थी, 7 इंच के हिसाब से नाप कर हमने बस इस तरह इसको सिंपल चिपकाना है और यहाँ से हमने बढ़ता हुआ कपड़ा छोड़ना है। बहुत आसान तरीका है, नए सीखने वालों के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीका है लुप्स वगैरह लगाने का। तो देखें इसको हमने इस कपड़े को एक सिलाई से टर्न कर लेना है, इसकी पाइपिंग हम निकालेंगे उरेब। सबको पता है तकरीबन पुराने मेरे सीखने वालों को कि मैं हमेशा उरेब कपड़े की पाइपिंग लगाता हूँ और सब उरेब कपड़े की ही लगाते हैं। यहाँ से देखिए हमने एक ही लंबी पट्टी में इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। ये तकरीबन सवा से 1.5 इंच की आप पट्टी को निकाल लें और यहाँ से आपने इसको एक साइड से सिलाई की मशीन से फ़ोल्ड करना है। देखें इस तरह एक बूट हमने इसको टर्न कर कर सिलाई की मशीन से फ़ोल्ड करना है। ठीक है? अब ये देखें ये गला मैंने चिपका लिया। बुकरम पर इसको रखेंगे हम शर्ट के सेंटर में फ्रंट साइड पर और यहाँ से हमने इसकी सेंटर की सिलाई लगानी है। बिल्कुल इस तरह देखें यहाँ तक हमने सिर्फ़ सेंटर की सिलाई लगानी है और फिर इस जगह हम बुकरम के बिल्कुल बराबर-बराबर सिलाई को लगाएँगे। बहुत आसान और बहुत प्यारा तरीका है। इस तरह से आप जब भी गले को बनाएँगे, अच्छे तरीके से ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आप भी अच्छे तरीके से पाइपिंग वगैरह और इस तरह के सादे-सादे से गले बना सकते हैं। बहुत दिन से फ़रमाइशें आ रही हैं मेरे पास कि शहज़ाद भाई बिल्कुल आसान सा
गले के जो डिज़ाइन होते हैं वो सिखाएँ, तो इसलिए सबको देखना पड़ता है। इस इस गले को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर दिया अंदर के कपड़े को, और इस जगह हम करीब-करीब कट लगाकर टर्न कर लेंगे। याद रखें, गले को टर्न करने से पहले ये जो हम कट लगाते हैं, जितना करीब कट लगाते हैं उतना ही खूबसूरत हमारा गला टर्न होता है। अब देखें, इस पट्टी को हमने इस तरह पीछे रखना है और इस पट्टी के सेंटर में सिलाई लगानी है। इसको कहते हैं पक्की लप। आधा इंच ऊपर मैंने सिलाई को लाकर रोक दिया। इस गले को पक्की लप कहते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो सेंटर की सिलाई है उससे हमने ज़रा-सा हटाकर इस जगह और ज़रा-सा हटाकर इस जगह, सिलाई को लेकर जाएँगे इस साइड से, और वापस से नीचे से घुमा के हम इस वाले निशान पर लेकर आएँगे। इतनी दूर आपने सेंटर की सिलाई से ये सिलाई लगानी है कि जब आप पाइपिंग लगाएँ, तो ये सिलाई आपकी पाइपिंग में ही छुप जाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस इस तरह के गले कटिंग करते हैं, डायरेक्ट शर्ट पर चिपकाकर पाइपिंग लगा देते हैं। बहुत सारे टेलर भी ऐसा ही करते हैं। तो उन गलों की ज़िंदगी ज़्यादा दिन की नहीं होती, बहुत जल्दी सूट ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप स्लिट वाला गला बनाएँ, इसी तरह से बनाएँ। अब ये जो सेंटर की हमने पहले सिलाई लगाई थी पट्टी को रोकने के लिए, उस सिलाई पर से हमने कटिंग करनी है। तो ये देखें, कितने अच्छे तरीके से ये पीस दोनों साइड पर लग चुके हैं। यहाँ पर अब हम तुरपाई कर लेंगे इसकी। तुरपाई करने के बाद क्या करना है आपको, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, तुरपाई ये मैंने इसकी पूरे गले की कर दी है। अब ये है पाइपिंग। इसको देखें, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि एक बूट लगाकर रख लेंगे, तो ये एक बूट की सिलाई मैंने इस जगह पर कपड़े पर टर्न करके लगा ली, और इसकी फिर जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है पौन इंच। एक्स्ट्रा जो कपड़ा था हमारा वो मैंने कटिंग कर दिया, पौन इंच इसको मैंने तैयार रख लिया है। पाइपिंग जब भी लगाएँ पौन इंच की लगाएँ, बहुत खूबसूरत लगती है। देखें, अब इस तरह पाइपिंग वाले कपड़े को गले के कपड़े से थोड़ा-सा आगे की तरफ हमने एक पॉइंट निकाल कर रखना है बाहिर की तरफ, और यहाँ पर हमने देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने निकाल कर रखना है एक बूट, यानी कि एक पॉइंट सिर्फ आगे निकालना है इस पट्टी वाले कपड़े को। पट्टी को रखनी है हमने सीधी, और जितनी चौड़ी आपने पाइपिंग शो करनी हो, यानी कि बारीक करनी है या मोटी पाइपिंग शो करनी है, उतना ही हमने गले में दबाव लेना है सिलाई में कपड़े को, ठीक है? और यहाँ पर हम सिलाई लगाएँगे, नोक पर लाकर सिलाई को रोकेंगे, और ये सारा हमने कपड़ा पट्टी वाला नीचे की एक तरफ किया, और यहाँ से हम सिलाई को लेकर जाएँगे, देखें इस तरह। बस आपने ये देखना है, पाइपिंग लगाते वक़्त पाइपिंग आपकी कभी भी चौड़ी-पतली नहीं होगी। पाइपिंग लगाते वक़्त इस बात का ख़्याल रहे कि ये जो बुकरम वाला साइड है, वहाँ पर आपने एक जैसा दबाव लेना है, तो इंशाल्लाह कभी पाइपिंग ख़राब नहीं होगी। कोना बनाने का तरीका देखें, बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर देंगे, कमीज़ को चीर लेंगे, इस जगह से पाइपिंग को रखेंगे सीधा, और यहाँ से हम इसकी सिलाई को लेकर जाएँगे, देखिए इस तरह। दूसरे साइड पर सिलाई को लेकर आ जाएँगे। अक्सर बहुत सारी बहनें, भाई मुझसे कहते हैं कि नीचे से कोना हमसे सही नहीं बनता, तो इस तरह स्ट्रेट करके बनाएँगे, तो कोना बहुत अच्छा बनेगा। ये अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। फिर इस जगह से देखें, हमने यहाँ पर वही दबाव एक जैसा लेना है। डिटेल में वीडियो इसलिए बनाई है कि आप अच्छे तरीके से पाइपिंग लगाना सीख जाएँ। बस आपने ख़्याल रखना है, जब भी पाइपिंग लगाएँ, नीचे पाइपिंग वाले उरेब कपड़े को खींचना नहीं है। अब देखें, जब हम इसको इस तरह टर्न करेंगे, तो कितनी खूबसूरत बारीक-सी ये पाइपिंग निकल कर आ रही है, नोट करें। फिर से नोट करें, देखें इस तरह बस हमने इसको टर्न करना है, और देखें कितनी बारीक-सी ये पाइपिंग निकल कर आ रही है। तो इस पर हमने बस इस जगह पर कपड़े को ऐसे टर्न करते जाना है अंदर, और पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में सिलाई को लगाना है। कोना बनाने का तरीका नोट करें, ये देखें, सारा पाइपिंग का कपड़ा आपने पीछे की तरफ कोने से खींच लेना है, कोना खुद ब खुद बनेगा। शर्त ये है, आपने पहली सिलाई अच्छी लगाई हो पट्टी को रोकते वक़्त। देखिएगा, आप इसके कोने की फिनिशिंग देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। बस यहाँ से हमने एक जैसा दबाव कपड़े को टर्न करके रखना है, निकालना है। देखिए कोना कितना फ्रेश बना है। बस हमने इस तरह पट्टी को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते जाना है, और इस तरह हमने यहाँ पर पाइपिंग
लगाते जाना है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद जो वीडियो मेरी होगी, वो वीडियो उस कपड़े को मैं बनाना सिखाऊँगा। अक्सर आपने देखा होगा जर्सी वेलवेट का कपड़ा होता है और वो मुड़ता है। कटिंग करने से पहले ही जब हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं तो वो मुड़ रहा होता है। तो उसको सीने का आसान तरीका बताऊँगा, ऐसा तरीका बताऊँगा कि कपड़ा सीधा हो जाएगा। देखिए कोना बनाते वक़्त भी हमने इसको नीचे वाला बिल्कुल स्ट्रेट रखकर जब सिलाई को लगाएँगे, तो ये देखें कोना खुद ब खुद कितना ज़बरदस्त बन जाएगा। अब इसी तरीके से हमने इस जगह पर भी कपड़े को फ़ोल्ड करते जाना है पाइपिंग के और सिलाई लगानी है। देखें ये पाइपिंग की सिलाई मैंने लगा दी है और ये आप नोट करें इसकी फिनिशिंग, इसकी सफाई एक जैसी पीछे से, आगे से, सब जगह से आपको ये नज़र आ रही है। कितनी खूबसूरती से ये पाइपिंग लग चुकी है। अब ये लूप्स हैं मेरे पास, लूप्स बारीक लूप्स बनाने का तरीका ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर लिंक दे दूँगा, तो आप उस लिंक को देख सकते हैं कि बारीक लूप्स किस तरीके से बनाए जाते हैं कपड़े के। देखिए हमने इस जगह पर लूप्स लगाने हैं, ये सबसे आसान तरीका है। हमने इस गले में 3 जगह 3-3 लूप्स लगाने हैं, तो हम पहले से ही यहाँ पर ग्लू लगाकर जब लूप्स को लगाते हैं, तो लूप्स हमारा कभी भी छोटा-बड़ा नहीं होता, एक साइज़ के लूप्स लगते हैं, इस तरह से लूप्स लगाते हैं तो। तो देखें इस तरह से आपने पहले से ही देख के यहाँ पर ग्लू से लूप्स को चिपका लेना है, 3 ऊपर 3 नीचे लगाएँगे हम देखें सबसे नीचे से स्टार्ट लेना है लूप्स का और इस तरह बस फ़ोल्ड करना है और लूप्स को पहले से ही चिपका लेना है। अब इन दोनों लूप्स के सेंटर में हमने एक लूप्स लगाना है, ये सेंटर करने का बिल्कुल आसान तरीका है। पहले सेंटर कर लिया मैंने देखें और यहाँ पर हमने एक लूप्स लगाया, अब इधर एक ऊपर लगाएँगे और एक नीचे लूप्स लगा देंगे। लूप्स बिल्कुल बराबर हमारे लग चुके हैं। अब ये बटन टेक पट्टी है, बटन टेक पट्टी को लगाने का तरीका ये देखें आप। यहाँ से हमने बटन टेक पट्टी को लगाना है, हमने इसका ऊपर का गले का होल खोलना है, तो जो सिलाई हमने पाइपिंग को बाँधते वक़्त लगाई थी, उसी सिलाई पर सिलाई को चलाना है मशीन को, अलग से सिलाई कोई दूसरी नहीं लगानी, छुपा के सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर लाकर मैंने इसको पक्का कर लिया, अब इस जगह ऊपर से सिलाई को उठाएँगे और यहाँ से नीचे से खींच के रखेंगे ताकि छोटा-बड़ा ना हो और पाइपिंग से पाइपिंग को चिपका कर रखेंगे और फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इस जगह पर भी हम पक्का कर देंगे तो लो जी गला हमारा तैयार हो चुका है। ऊपर वाले इस हिस्से पर पीछे से हमने छुपा हुआ टाँका लगाना है ताकि इस तरह टाँका लगाना है कि ये टाँका हमारा आगे से नज़र ना आए। बस हल्का-सा हमने 1-2 बार इसको पक्का करना है और इस तरीके से हमने इस टाँके को यहाँ पर लगा देना है। इस जगह चाहें तो आप लूप्स लगा लें वरना आप ना लगाएँ लूप्स इस जगह पर बस सिर्फ़ इस तरह टाँका लगा दें। देखिए फ्रंट से कोई टाँका वग़ैरह नज़र नहीं आ रहा, गला तैयार हो चुका है। इस जगह बटन वग़ैरह लगाने के बाद मैं आपको शर्ट का फ़ाइनल दिखाता हूँ। देखिए नोट करें आप, ये बिल्कुल सादा पर्ल के बटन मैंने ग्रीन पर ग्रीन कलर के ही लगाए, अगर आउट कलर लगाता तो बड़े चीप लगते ये। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग, नज़ाकत इस गले में है, सेम बटन लगाने की वजह से। तो ये गला तैयार हो चुका है, बिल्कुल आसान-सा गला है, बना के आपने ट्राई ज़रूर करना है। कैसा लगा आज का डिज़ाइन आपको, ये आपका बताएगा मुझे कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।